राम राम भाई सारा भाइयों ने स्वागत है तारो एक और वीडियो पूरा जरूर देखियो। थोड़ो सो बड्डो जरूर है, लेकिन भाई आज जो टॉपिक लेके आया हूँ तारा खातर वो बहुत बढ़िया टॉपिक है। जो भाई डेयरी फार्म को व्यवसाय करने की सोच रहा ही तो उन खतर तो बहुत बहुत ज़रूरी है भाइयों कि इसमें। और आप धरातल की बात करांगा या नहीं कि भाई यूट्यूब पर वीडियो देख लियो और एक वीडियो और बना दियो, 10 गाय लियाओ 10 भैंस लियाओ, ये नहीं है। जो मतलब आप बात सब धरातल की बात करांगा, क्योंकि भाई आप एक उम्र खर्च कर रखी है, ए धंधा कम है, ए व्यवसाय कम है, तो यो अपना खून में जम रहे है। तो इसमें भाई कोई वो नहीं है। टॉपिक है भाई आज के गाँव में कि 30 लीटर वाली एक जो गाय है उनकी 12 महीना में शुद्ध कितनी इनकम से, या एक ब्यात में वह शुद्ध कितनू छोड़ की जा है। परमात्मा ना करे भाई उसमें कोई बड़ी बीमारी आ जा तो दूसरी बात है, लेकिन जो शुद्ध इनकम से एक गाय की और एक ब्यात की 12 महीना को आप ब्यात मानना हाँ, तो शुद्ध इनकम आपने बताऊंगा, एक चार्ट के द्वारा समझाऊंगा। पूरी कोशिश है कि तारा समझ में आओगी। और वीडियो पसंद आओ तो भाई थोड़ी सी हेल्प कराया करो, शेयर कराया करो। वीडियो शुरू करा हाँ बिना कोई इंतजार करे। और या न्यू लगा लो कि जो अपने पास गाय है उसी की बात कर लो। चल अपनी बात कर लेते हैं। तो भाई मान लो अपनी गाय ने सितंबर में बच्चा दिया, तो पहले 3 महीने की अगर अपन बात करें तो हमारे यहाँ दूध का रेट 40 रुपये भाई। तो ये भाई अपन लगाते हैं, अपनी बताता हूँ मैं। अब बढ़िया से अच्छी से अच्छी फीड खिलाते हैं अपन। तो 150 रुपये की सुबह, 150 रुपये की शाम को, 300 रुपये की फीड खा जाती है। 150 रुपये ने खर्चे जोड़ा, 450 रुपये डेली का खर्चा हो गया और 1200 रुपये की डेली की इनकम हो गई भाई। अब लगा लो महीने की इनकम हो गई 3600 रुपये, ना 36,000 रुपये। और भाई महीने का खर्चा हो गया 13,500 रुपये। तो पहले जो 3 महीने में इनमें क्या है भाई, गाय ना बहुत अच्छा दूध देती है। तो पहले 3 महीने का कुल खर्चा हो गया भाई 40,500 रुपये और कुल इनकम हो गई भाई 1,08,000 रुपये। तो अपन ने यहाँ ये माइनस कर दिया तो कुल शुद्ध बचत आ गई भाई 67,500 रुपये। अब मान लो भाई अपनी गाय गर्भवती हो गई, गर्भवती मतलब हो जाती है भाई 2.5 से 3 महीने के दौरान वो अगले बच्चे देने के लिए तैयार हो जाती है, हीट में आ जाती है। तो मान लो गर्भवती होने के बाद, तो गर्भवती होने के बाद क्या होता है भाई, गाय हो भैंस हो दूध कम कर देती है। ये रियल बात है और ये अपनी गाय है उसकी बता रहा हूँ। तो गर्भवती होने के बाद अगले 4 महीने मतलब जब गर्भवती हो गई मान लो भाई वो 1 अक्टूबर को, तो अगले अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी उन महीनों में वो कैसा दूध देगी। तो भाई वो 5 किलो दूध कम कर जाएगी तो वो 25 किलो दूध देगी। इनकम हो गई भाई 1,000 रुपये। खर्चा भाई वही 50 रुपये अपन ने कम कर दिया। जैसे उसमें मिलर मिक्सर कम देना शुरू कर देते हैं या फिर कोई भी लगा लो 50 रुपये अपन ने कम खर्चा कर दिया। ठीक है, तो भाई टोटल 1,000 रुपये डेली का दूध हो गया और टोटल 30 दिन का मतलब हो गया भाई 30,000 रुपये का। और खर्चा हो गया भाई 12,000 रुपये का। तो 4 महीने का खर्चा 48,000 रुपये का। 4 महीने की इनकम हो गई 1,20,000 की। टोटल 4 महीने की बचत हो गई भाई 72,000 रुपये। तो मतलब गर्भवती होने के 4 महीने तक वो इसी दूध पर जमी रहेगी भाई। जब अपनी बताता हूँ मैं, अपने पास जो गाय है, फिर वही जब गर्भवती 4 महीने की वो हो जाती है, लगभग 4 साढ़े 4 महीने की, तो आगे वो मतलब 4 महीने की हुई तो 5वां 6वां और 7वां 3 महीने वो किस हिसाब से दूध देगी, वो दूध और कम कर देगी भाई। कन्फर्म है ये बात, ये कोई वो नहीं है कि दूध कम नहीं करेगी। ये मैं बात लिख के देता हूँ, वो कम करेगी चाहे किसी भी नस्ल की हो, वो दूध कम करेगी। तो भाई मैं अपनी गाय की बताता हूँ। मेरी गाय देती है भाई इस टाइम पे ये 17-18 किलो दूध। तो मैंने 17 ही जोड़ा है भाई। 40 का बाद तो 680 रुपये का दिन का हो गया, 30 रुपये का 20,400 का हो गया, 3 महीने का हो गया 61,200 रुपये का। और यहाँ पे भाई मैंने फीड अपन क्या है, दूध कम देगी तो जैसे फीड कम कर देते हैं, उसकी खुराक है वो कम कर देते हैं, लेकिन अन्य खर्चा वो तो वही रहेगा। जैसे सूखा चारा हो गया, छोटी मोटी मेडिसिन भी हो गई, कुछ आ जाती है, तो वो टोटल जोड़ के भाई 340 रुपये प्रतिदिन का खर्चा हो गया। महीने का हो गया 10,200, 3 महीने का हो गया 3,600 रुपये। तो भाई मतलब गर्भवती होने के 7 महीने तक जो 7 महीने, हाँ 4 महीने वहाँ, 3 महीने यहाँ पे, तो इसकी बचत हो गई भाई 30,600 रुपये। टोटल महीने हो गए भाई 10, 3 तो ये, 4 ये, 7 और 3 ये 10। अब और आखिर के 2 महीने हैं भाई वो मैंने ड्राई माने हैं, क्योंकि जैसे गाय आखिर के 2 महीने में ड्राई हो जाती है। लेकिन बहुत अच्छी मतलब बहुत सी गाय ऐसी भी होती हैं जो ड्राई नहीं होती हैं, उनको छोड़ना पड़ता है, तो वो भाई अपना खर्चा निकाल लेती हैं। लेकिन अपन ने क्या किया भाई, जैसे ड्राई माना है तो 2 महीने का अपन ने उसको फीड भी अच्छी देनी पड़ेगी भाई। जैसे अपन लास्ट के 2 महीने में देते हैं क्लोजअप वाली फीड देते हैं, तो वो टोटल फीड प्लस मैंने 10,000 उसका खर्चा माना है 2 महीने का। तो भाई टोटल मैंने आय की बात करूं तो टोटल जो अपनी आय हुई है
गाय की वो 1,70,000 रुपये हुई है। लेकिन इसमें से 1,70,000 रुपये का अपन ने दूध की बचत हुई। इसमें से मैंने लास्ट के जो 2 महीने ड्राई के मानने हैं वो 10,000 रुपये वो घटा दिए, और 10,000 रुपये भाई उसके मान लो मेडिसिन लगा लो, जब वो बच्चा देगी तो डिलीवरी खर्च लगा लिया, तो 12 महीने में 30 लीटर वाली गाय की शुद्ध बचत 1,50,000 रुपये है। ये तब है भाई जब आप उस पर अच्छी मेहनत करते हो, पूरा उसका ख्याल रखते हो, और भाई ये मतलब कोई बड़ी बीमारी परमात्मा की वजह से उसमें नहीं आती है। तो एक गाय की शुद्ध बचत 1,50,000 रुपये है 12 महीने के दौरान। और भाई टाइम पे वो ईट में आए और टाइम पे वो गर्भ धारण करे, अगले प्रजनन के लिए टाइम पे तैयार हो। तो मतलब डेयरी पालन में ये बहुत ज़रूरी है कि भाई पशुओं का जो रूटीन है ना वो बना रहना चाहिए। दूध का उत्पादन आपकी डेयरी में लगातार होता रहना चाहिए। अगर पशु ड्राई हो जाते हैं तो दूध की कमी हो जाती है और फिर पशु भाई घर से खाने लगते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो भाई शेयर करना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।